Good morning to all. Today we discussed about that lesson number 3, fiber to fabric. In this chapter we discussed about that which animals yield wool, how are the sheep reared and bred, how are the fibers processed into wool, life cycle of silk moth, and silk reared, how is silk fiber processed, what are the health hazards of the people working in wool and silk industries. Okay, so first we go to that clothes is made up of mainly natural and synthetic fibers. So that is clothes is necessary for all needs of life, so that but its significance lies in the fabrics. You have already read that fabrics are made from the yarn from fibers, यानी थ्रेड से बनता है जो फाइबर्स, जो थ्रेड से बन के जो क्लॉथ बनता है जो बताया गया है. और दैट इज अमंग द नेचुरल फाइबर्स. So cotton, jute and flax are derived from plants. There are two types of fibers, that is natural fibers and then synthetic fibers. Here is a natural fibers, so which we get from plants also, that's cotton, jute and flax. And from animals also we get, that is wool and silk are derived from animals. Okay, first we go to that wool. That is, wool is obtained from the thick coat of hair which grows on the bodies of sheep and goat. Okay, obtained from the thick coat of hair which grows on the bodies of sheep and goat. यानी sheep और goat के जो hair, thick hair होता है वो grow होता है, जो उसी को हम बोलते हैं fleece, उसको हम बोलते हैं fleece. Okay, the fur on the bodies of alpaca and llama, camels, angora rabbits and yak also produce smaller quantities of fibers. These all animals also form fibers. Okay, next, wool is a soft, long, durable, elasticity and wrinkle resistance. This is the characteristics of wool. Soft होता है, light होता है, हल्का होता है, durable यानी long time तक रहता है, elasticity होता है, और wrinkled यानी सुकुड़ता नहीं है, that is wrinkle resistance fiber. Okay, next, it is highly porous and traps air in between the space of the fiber. In porous means it is a hole, hole होता है जो traps the air in between the shapes and spaces and the fiber. It's traps the air यानी रोक लेता है air को, क्योंकि spaces होता है ना तो वहीं पे रोक लेता है. Since air is a poor conductor of heat, इसीलिए हम सर्दी के टाइम में जब स्वेटर पहनते हैं वुलन का तो हमें सर्दी क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उसके अंदर पोर्स होते हैं जो ट्रैप्स कर लेते हैं एयर. अंदर का अंदर एयर अंदर ही रहता है, बाहर का एयर बाहर ही रह जाता है, तो इसीलिए हमें सर्दी नहीं लगता है. दिस इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और एक्ट्स एज ए इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप. ओके, ऐसे एनिमल्स में नहीं है, जो इतना भी ठंड पड़ता है तो भी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं उनके हेयर्स. ओके, नेक्स्ट वी गो टू दैट वूल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. वूल किससे बनता है? प्रोटीन्स. इट श्रिंक्स एंड बर्न स्लोली, यानी श्रिंक्स और बर्न यानी जलाएंगे तो धीरे धीरे जलता है, और श्रिंक भी इतना जल्दी से नहीं होता है. फिर ये सारे हमें शीप से अवेलेबल होता है. इसमें से टू टाइप्स हैं. The fibers obtained from the sheep are two types, that is the coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin. यानी एक ऊपर का रहता है और एक स्किन को अटैच रहता है जो सॉफ्ट हेयर, सो उससे बनता है जो ये. स्पेशली शीप प्रोड्यूस ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर. शीप का जो बनता है जो वूल वो सॉफ्ट होता है क्योंकि अंडर द हेयर के जस्ट नीचे रहता है ना, वो वाला रहता है हम चूज करते हैं, जो उससे ही बनता है, जो दैट इज वुलन क्लोथ्स लाइक स्वेटर्स. ओके, शीप आर मेनली रियर्ड फॉर वूल. मेनली शीप के लिए रियर पालते क्यों हैं? क्योंकि वूल के लिए. डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोड्यूस डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वुलन फाइबर्स. अलग अलग शीप वेराइटी हैं, अलग अलग शीप अलग अलग टाइप के वुलन देते हैं. फिर ओके, सो सबसे
फाइनेस्ट वूल कौन सा है पूछेंगे तो पैश्मीना। पैश्मीना वो कौन से शीप से अवेलेबल होता है? मेरिनो शीप, इंपॉर्टेंट है। मेरिनो शीप से फाइनेस्ट वूल मिलता है। सो हमें इससे क्या बनता है? पैश्मीना जो वूल है, ये पैश्मीना वूल ये बहुत ही महंगा है। और ये कहाँ पे मिलता है? जनरली कश्मीर में मिलता है, हिमालय एरियाज के अंदर। ओके, बहुत ही फाइन क्वालिटी होता है, लाइट फ्लूफी मीन्स जैसे हल्का सा स्पॉन्जी टाइप जैसे रहता है। फिर वार्म वूल, बहुत ही गर्माहट रहता है इसमें। कौन सा वाला? पैश्मीना। सबसे फाइनेस्ट बेस्ट क्वालिटी कौन सा है वूल पूछेंगे तो पैश्मीना। और किससे, कौन से शीप से, कौन से ब्रीड से मिलता है? मेरिना ब्रीड। ओके, मेरिना शीप से मिलता है। वैसे वूल हमें गोट से भी मिलता है, याक से भी मिलता है, कैमल से, रैबिट से भी मिलता है। फिर जैसे यहाँ पे देखो, ये याक है, अल्पाका है, शीप है, ये लामा है। ये इनमें भी हेयर्स है, देखो इनमें से हेयर रिमूव करते हैं, उससे भी क्लोथ्स बनाते हैं, वार्म क्लोथ्स बनाते हैं। और इसमें देखो स्पेशली चाइना और तिब्बत में जो सॉफ्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव और सॉफ्ट वाला मिलता है, जो कश्मीरी गोट से, कश्मीरी गोट एंड मोहेयर अंगोरा गोट से मिलता है, अंगोरा गोट। ओके, ये सारा अलग अलग प्रजाति का एनिमल्स है, जो शीप है, गोट है, और अलग अलग एनिमल्स है जो उससे हमें मिलता है। मोहेयर इज द वी गेट मोहेयर फ्रॉम अंगोरा गोट। एंड वाइट सॉफ्ट स्मूथ होता है, लस्चरस होता है, लस्चरस यानी शाइन होता है। फिर और ये वाइट स्मूथ लस्चर मिलता है जो हमें अंगोरा रैबिट से। सॉफ्ट फाइन हेयर होता है। ओके, तिब्बत और लद्दाख में याक से मिलता है। ये जो याक दिखाई दे रहे हैं, ये तिब्बत और लद्दाख में दिखाई देता है। सो अल्पाका, लामा, कैमल्स इन साउथ अमेरिका में अल्पाका है, जो आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर्स में, ये अल्पाका है, लामा है। तो ये इससे फर मिलता है, तो ये फर मिलने से वुलन क्लोथ्स बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है, इसके अलावा उसके किसके ऊपर डिपेंड होता है? क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी किस तरह होता है? अपॉन द लेंथ, कितना लंबा हो सकता है उनका हेयर, थिकनेस कितना थिक वो थिकनेस होता है, और कितना शाइन हो सकता है, कलर कैसा है, वाइट है या ब्राउन है, इस तरह से, या स्ट्रेंथ कितना मजबूत है बोल के ये क्वालिटी देखा जाता है शीप के ऊपर। ओके, नाउ रियर एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, कैसे पालते हैं, कहाँ कौन से जगह में किस तरह पालते हैं बोल के बताया गया। हॉट डेजर्ट में ऑस्ट्रेलिया, एशिया और मिडिल ईस्ट में पालते हैं। हॉट डेजर्ट यानी बहुत ही ज़्यादा गर्माहट जगह में भी पालते हैं, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और मिडिल ईस्ट में। और कोल्ड कंट्रीज में भी पाला जाता है, जैसे नॉर्दर्न यूरोप, रशिया, आइसलैंड एंड देन साउथ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट द बेस्ट वूल कम्स फ्रॉम द इंटरनेशनल वूल सेक्रेटरीट। सबसे बेस्ट वूल आता है जो कहाँ से? इंटरनेशनल वूल सेक्रेटरीट, IWS से मिलता है। कहाँ पर है ये? मेंबर कंट्रीज कहाँ के हैं? जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ एशिया एंड यूरेशिया। ओके, हमारे इंडिया में भी शीप को रियर पालते हैं। कहाँ पर? हिली रीजन्स, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। ये जो हमारे इंडिया के अंदर पालते हैं हिली रीजन्स में। और प्लेन रीजन्स में भी पालते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। इस एरिया में बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में शीप को पालते हैं। फिर ओके, शीप आपको पता है इट्स हर्बिवरस एनिमल्स है। और ये क्या क्या खाते हैं? ग्रास है, वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स है, पल्सेस, दालें, ज्वार, कॉर्न, मक्का, ऑयल केक्स, ये लीव्स, पत्तियां, ये सारे खाते हैं जो शीप। ओके, नेक्स्ट इसमें प्रोसेसिंग क्या है, किस तरह इसके वुलन को निकालते, इसके जो शीप के जो ऊल रहते हैं कैसे निकाला जाता है, स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहले स्टेप से शेयरिंग मीन्स थिक ग्रोथ हेयर होता है ना, उस शीप से रिमूव करते हैं। ये देखो यहाँ पे पिक्चराइज दिखाई दे रहा है, शीप
उसको उसका हेयर को रिमूव कर रहे हैं। और रिमूव करने का मेथड कौन सा है? दैट इज दो मेथड है। एक तो मैन्युअल यानी हाथों में से क्या लेते हैं? लार्ज रेजर लेते हैं, क्लिपर्स लेते हैं, क्लिपर्स और ए पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची लेते हैं, लार्ज रेजर लेके मैन्युअली हाथ से करते हैं वो, या मशीनरीज यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग मशीन। ए लार्ज नंबर ऑफ शीप हैव टू बी शेयर। बहुत सारे ज़्यादा शीप है, उनका हेयर को रिमूव करने के लिए शेयरिंग मशीन आता है, उसका निकाला जाता है वूल को। ओके, एक्चुअली क्या वो वूल कब निकाला जाता है? ड्यूरिंग समर, क्योंकि सर्दी के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण उसको वूल को शेयर नहीं करते, यानी रिमूव नहीं करते उनका हेयर को, ओनली समर सीजन में ही करते, गर्मी के दिनों में। नेक्स्ट स्टेप आता है स्काउरिंग में क्या करते हैं? वॉश करते हैं, क्योंकि उनके जो हेयर होता है बहुत ही गंदा हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है, स्वेटिंग रहता है, उसको वॉश करते हैं डिटर्जेंट से लार्ज टैंक के अंदर, फिर उसे ग्रीस रहता है जो, इन सबको वॉश करते हैं। उसके बाद जैसे ये प्रोसेस बता रहे हैं, देखो स्काउरिंग बाय मशीन से भी करते हैं क्लीनिंग, जैसे उसके अंदर जो ग्रीस होता है, जो स्वेट होता है, डर्ट होता है, जो सभी। नेक्स्ट स्टेप है सॉर्टिंग का मतलब है क्लीन्ड वूल इज सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू इट्स टेक्सचर का मतलब है क्वालिटी, उस क्वालिटी को अलग अलग करते हैं। उसके बाद सेपरेटिंग बर्स यानी बड़े बड़े घाटे बनाते हैं, अलग अलग जो अच्छा क्वालिटी वाला अलग घाटे बनाते हैं, और लो क्वालिटी वाला अलग घाटे, मीडियम क्वालिटी वाला अलग बनाते हैं। इस तरह से अलग अलग करके स्वेटर्स बनाते हैं उससे फिर। ओके, द बर्न्स आर सेपरेटेड एंड द प्रोसेस ऑफ स्काउरिंग इज रिपीटेड। इस तरह बार बार स्काउरिंग करते रहते हैं, यानी धोते रहते हैं, ताकि उसको हेयर्स को क्लीन दिखता रहना चाहिए। ट्विस्टेड हो जाता है ना, तो इसीलिए उसको बार बार धोना पड़ता है। उसके बाद अच्छा कलर, वाइट कलर होने के बाद, या उसके ऊपर डाइंग करते हैं अलग अलग कलर दिखने के लिए शीप को। ओके, जैसे ब्लैक कलर करना है तो ब्लैक, ब्राउन कलर तो ब्राउन कलर करना है, इस तरह से डाइंग किया जाता है उस हेयर्स को। फिर फाइनली रोलिंग करते हैं। रोलिंग मीन्स इस तरह से बड़े बड़े धागा का गिट्टा होता है ना, इस तरह से बड़े बड़े रोल बनाते हैं। उससे क्या करते हैं? रोलिंग बनाने के बाद स्वेटर्स बुनते हैं, निटिंग करते हैं। सो निटिंग करने के बाद वो स्वेटर्स बनाते हैं, या और भी कुछ बनाते हैं, शॉल्स बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट है सिल्क भी एक एनिमल से ही मिलता है, जो एक क्लोथ्स बनता है इससे भी। और ये सिल्क कैसे प्रोड्यूस करता है? इसके माउथ से प्रोटीन सेक्रेट करता है, इसके माउथ से प्रोटीन सेक्रेट करते हैं। कौन सा स्टेज पे? लार्वा स्टेज पे। इनमें 4 स्टेज होता है, लाइफ साइकिल है। इसमें से सबसे पहले देखो एग होता है, फिर लार्वा स्टेज है, फिर प्यूपा, और लास्ट में अडल्ट स्टेज होता है। 4 स्टेज होता है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ में। ओके, इसमें जो पालते हैं सिल्क वर्म को, उसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो सिल्क को पालते हैं, जो सिल्क वर्म को पालते हैं, तो वो है चाइना। ओके, चाइना है। उसके बाद इंडिया भी आ जाता है इसमें। ओके, इंडिया के अंदर कौन से स्टेट है? स्पेशली असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इन कुछ स्टेट्स में इंडिया के अंदर भी सेरिकल्चर किया जाता है, यानी सिल्क वर्म को पालते हैं फिर। और सबसे पहले डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था सिल्क को? चाइना में। कौन से? चाइना में डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था? एक राजा था, वो उसका नाम है ह्वेंग टाई। तो इन्होंने देखा था मलबरी लीव्स है वहाँ पे, मलबरी लीव्स यानी शहतूत का पेड़ था, वो पेड़ के देखा तो बहुत पत्ते डैमेज था। तो वो देख रहा था क्यों डैमेज है, क्या बात है इसमें, क्यों डैमेज हो रहा है। फिर उसके बाद जैसे वो बैठे थे उस गार्डन में, तो चाय पी रहे थे, वो चाय के अंदर एक
ककून्स गिर गया था। वो ककून से वो जब वो ककून्स नीचे उस चाय के प्याले के अंदर गिर गया था, उसको निकाल के देखा तो वो रेशस जैसे निकलने लग गया। ओके, थ्रेड जैसे निकलने लग गया। तो उस टाइम से वो डिस्कवर करके फिर वो क्लोथ्स बनाना शुरू कर दे, सिल्क वॉर्म। तो वो क्या कम से कम काफ़ी 30 सेंचुरीज तक उन्होंने किसी को भी बताया नहीं कि इसका राज। फिर उसके बाद धीरे धीरे दूसरे कंट्रीज में सप्लाई करने लग गए, जैसे चाइना वाले सेंट्रल एशिया में सप्लाई करने लग गए, नॉर्दर्न इंडिया में, रोमन एम्पायर में, इन जगह कुछ जगह सप्लाई करने लग गए। इसीलिए उसको हम बोलते हैं सिल्क रूट। चाइना से शुरू हुआ ना, तो हर जगह स्प्रेड होने लगा ऐसे, इसीलिए हम उसको सिल्क रूट बोलते हैं। फिर ओके, सबसे पहले क्या होता है, लाइफ साइकिल में बताया था मैंने, एग होता है। सबसे पहले एग्स देते हैं मेल और फीमेल मिलके। सो फीमेल एग्स देती है, फिर उसको एक ब्लैक वर्म फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं लार्वा। और लार्वा स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर या सिल्क वर्म बोलते हैं। वो कैटरपिलर क्या खाते हैं, मलबेरी लीव्स। यानी लार्वा स्टेज में क्या खाते हैं, खूब सारे मलबेरी लीव्स कंटिन्यूसली खाते जाते हैं वो। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो बनाने लगते हैं ककून्स बनाने लगते हैं। जैसे ये ककून्स बनाने लगते हैं तो वो स्टेज हो जाता है प्यूपा स्टेज में। ये देखो यहाँ पे प्यूपा स्टेज बता रहे हैं। ये लार्वा स्टेज के बाद खूब सारे मलबेरी लीव्स खाने के बाद ये ककून बनाते हैं। ककून मीन्स एक तरीके से उनके घर जैसे। ये लार्वा अंदर रह जाता है और वो बना के ककून अंदर चले जाता है, क्योंकि इसके माउथ से प्रोटीन निकलता है। वो प्रोटीन से ही बनता है जो सिल्क। तो इसके अंदर चले जाता है। जैसे अंदर चले जाता है वो, और ये फॉर्मेशन होने के बाद इस ककून्स को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। अच्छी तरह से बॉईल किया जाता है। वो बॉईल करने के बाद उससे रेशस निकलता है। तो वो रेशस को स्पिनिंग करना शुरू करते हैं। ओके, स्पिनिंग यानी थ्रेड जैसे बना के वो गट्टा बनाने के लिए तैयारी करते हैं, घुमा के, ताकि वो एक थ्रेड जैसे बन जाएगा। फिर ओके, सो वो प्यूपा स्टेज में हो जाता है कोकून। तो वो उसके अंदर वर्म रहता है, वो वर्म सारा डेथ हो जाती है। वो रेशस को निकाल लेते हैं, फिर कोकून से रेशस निकाल के स्पिनिंग करते हैं। फिर फिर उसके बाद जो अडल्ट हो जाता है वो अडल्ट को छोड़ देते हैं, वापस उस अडल्ट से ही वापस एग्स फॉर्मेशन करा देते हैं। इस तरह से एक पूरा लाइफ साइकिल इस तरह से होता है सिल्क मोथ का। ओके, नेक्स्ट वी गो टू दैट प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। मैंने अभी जस्ट बताया था, वो एग्स को देने के बाद उसको अच्छी तरह से कंडीशन में रखते हैं ताकि वो अच्छा डेवलप हो गए। ऐसे टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी एग से लार्वा स्टेज में आए। फिर लार्वा स्टेज में आने के बाद खूब सारे मलबेरी लीव्स खिलाते हैं। फिर फाइनली ककून्स बनाते हैं। ओके, 25 से 30 डेज के अंदर ये मलबेरी लीव्स ही खिलाते जाएंगे। फिर उसके बाद ककून बनाते हैं। फिर ककून बनाने के बाद उसको बॉइलिंग वाटर में, देखो प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क में उसको किल करते हैं इंसेक्ट्स में, कांपने बॉईल करके ककून्स को बॉईल अच्छी तरह से करते हैं। देखो, बॉइलिंग द ककून्स इन वाटर। सो उसके बाद एक्सपोजिंग करके स्टीम से ट्रीट देम इन वोवन्स, ओवन में ट्रीट करते हैं। इस तरह से कुकिंग करने के बाद क्या होता है, रीलिंग यानी स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग होने के बाद उसको हम रीलिंग भी बोलते हैं या फिलेचर। ओके, सिल्क फाइबर बन जाता है। ककून से क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर बन जाता है। उसी को हम बोलते हैं रीलिंग और फिलेचर बोलते हैं। फिर ओके, सो बाद में अडल्ट वापस जो रह जाता है उससे वापस अगेन एग्स फॉर्मेशन होता है। फिर देखो, ये इसमें भी इन्होंने रीलिंग मैन्युअली कर रहे हैं ये। ओके, ये मैन्युअली रीलिंग कर रहे हैं, हाथ से। मैन्युअली यानी हाथ से करना उसको। और ये जो मशीनरी से कर रहे हैं रीलिंग, क्योंकि धागा बनाते हैं, एक पतला सा धागा बन जाता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क, एक जैसे सिल्क नहीं होता है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ सिल्क होता है, जैसे टस्सार सिल्क, मोगा सिल्क, एरी सिल्क एंड कोसा सिल्क। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलर वेराइटीज ऑफ सिल्क है, अलग अलग सिल्क है जो ये।
अलग अलग सिल्क का नाम क्या है पूछेंगे तो टस्सार सिल्क, मोगा सिल्क, एरी सिल्क एंड कोसा सिल्क। सो ये मेथड है जो सिल्क क्लोथ बनाते हैं, सिल्क से सैरीज बनती है, फिर शॉल्स भी बनते हैं, बहुत महंगा होता है। फिर नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, हेल्थी हजार्ड्स ऑफ द वर्कर्स इन द वूल एंड सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज। यानी वूल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज में जो भी काम करते हैं उनको नुकसान होता है। क्या होता है ये देखो, बैक्टीरिया है इन्फेक्ट करता है जो वो एंथ्रैक्स कॉजेज डेडली डिसीजेस ऑफ ब्लड नोन एज सॉर्टर डिसीजेस। वो डिसीजेस का नाम क्या है? सॉर्टर डिसीजेस, जो बैक्टीरिया से फैलता है। फिर ओके, सो एंथ्रैक्स ब्लड को कुछ क्लॉट टाइप कर देता है ताकि वो प्रॉब्लम होता है या ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकता है या क्लॉट्स हो सकता है ब्लड, उसको सॉर्टर डिसीजेस भी बोलते हैं। फिर इन सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज वर्कर्स आर जनरली अफेक्टेड बाय रेस्पिरेटरी डिसीजेस। जो सेरिकल्चर यानी जो सिल्क वॉर्म जो बनाते हैं वहाँ पे सिल्क को निकालने के लिए वहाँ पे जो भी काम करते हैं लोग वो जनरली किससे शिकार होते हैं? रेस्पिरेटरी डिसीजेस जैसे अस्थमा, ब्रोंकिट्स यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स डिसीजेस होते हैं। जो इनहेलेशन ऑफ द वेपर्स यानी इनको सांस लेने में प्रॉब्लम लगता है। फिर ओके, सो क्योंकि उसमें काम करते रहते हैं ना, बॉइलिंग करना है, स्टीमिंग करना है, तो इससे उनका हेडेक है, बॉडी एक होता है, बॉडी पेन होने लगता है, बीमार होते रहते हैं, नेक पेन, गर्दन दर्द होता रहता है, बैक पेन होता है, आई प्रॉब्लम्स है। इस तरह इनको बहुत सारे हेल्दी हजार्ड्स होते रहते हैं, फिर डिसऑर्डर्स होते रहते हैं जो वूल इंडस्ट्रीज और सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज में जो भी काम करते हैं। फिर क्योंकि वो कंटिन्यूसली कितने घंटे काम करते हैं? कंटिन्यूसली 12 से 16 घंटे तक कोई जो काम करते हैं इनको जनरली काम इससे इफेक्ट होता है। ये सारे स्किन के ऊपर भी इफेक्ट करता है, ये स्किन इरिटेशन होने लगता है, कुछ स्किन के डिसीजेस होने लगता है। मशीनरीज वॉइस करता है, नॉइस प्रोड्यूस करता है मशीनरीज, तो हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। फिर ये हैं जो वर्कर्स को ये सारे प्रॉब्लम्स होता है जो वूल एंड सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज में जो भी काम करते हैं। फिर ओके, ये हो गया थर्ड चैप्टर, फाइबर टू फैब्रिक। थैंक यू।